सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें, ये भी तो गलत बात है। मेहनत और किस्मत, ये दो ऐसे रंग हैं जिससे कामयाबी की एक सुंदर तस्वीर बनती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जुलाई 2026 आने वाला महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार इस महीने ग्रह गोचरीय परिस्थितियों का निर्माण होगा, नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो इस महीने ग्रह गोचर की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2026 में ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में, आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति के साथ शुक्र व बुध भी विराजमान रहेंगे। वहीं आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। आपके भाग्य भाव नवम भाव में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान रहेंगे। मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और हमारे प्राणों के स्रोत सूर्य जीवनदाता आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, अगर लग्न से यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो लग्नेश बनते हैं चंद्रमा, लग्न के स्वामी, और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इस महीने आप अपने मन को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही तरक्की करेंगे, क्योंकि मन, चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मन सो जाए थे और मन का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि को बदल देते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें और 12वें भाव में ही हल्की मानी जाती है, खराब मानी जाती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की स्थितियां किसी भी भाव में इन तीनों के अलावा अच्छी मानी जाती हैं। तो जितना आप अपने मन को मजबूत रखेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा हम सुनते आए हैं। दोस्तों, जब भी हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं। और उस मुहूर्त में हम चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं कि चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है, चंद्र शुद्धि करते हैं। लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है तो फिर महर्षि पराशर कहते हैं कि मुहूर्त देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब चंद्रमा ही मजबूत हो गया या मन ही मजबूत हो गया तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, ब तिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते ना समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सततम प्रजंती भवती यदि शुक्रिय चित्त शुद्ध नाम। अर्थात किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने से पहले, मांगलिक कार्य करने से पहले मानव चित्त, मानव मन अगर मजबूत हो तो तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यह मैंने बताया मन को मजबूत करने के लिए।
तो ये इस बात को अगर आप समझेंगे जितना, इस महीने आपके लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण होगा। अब इसके अतिरिक्त गोचरी स्थितियों को अगर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2026 ये जो महीना है वो काफी शानदार रहने वाला है। परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। पहला, सुख निरोगी काया। यह हम सुनते आए हैं, जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, पहला भाव। और यहां पर स्वास्थ्य के समय बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि को बदल देते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। अब आपके स्वास्थ्य के भाव में, कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के भाव में, लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है। तो हंस नामक पंचमहापुरुष राजियों का निर्माण कर रहे हैं। साथ में शुक्र और बुध धनलक्ष्मी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर। बृहस्पति आपके भाग्यश हैं, और वैसे भी भाग्यश का लग्न भाव में बैठना और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठना, स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होंगे। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। आप जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास जागृत होगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो ये जो महीना है जुलाई 2026 का कर्क राशि वालों के लिए ये काफी शानदार है। दोस्तों, आपको याद होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद राशि परिवर्तन किया था। तब से शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान हुए और ढैया से आप मुक्त हुए। जब तक शनिदेव आपके अष्टम भाव में चल रहे थे तब तक आपको ढैया लगी हुई थी। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन करके वो आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हो गए। तो ढैया से भी आप मुक्त हो गए। और बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान हुए। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए, चरित्र के हिसाब से देखा जाए, स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए, गुणों के हिसाब से अगर देखा जाए, व्यक्तित्व के हिसाब से अगर देखा जाए, शारीरिक कदकाठी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की, ज्ञान की। दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनते हैं मंगल। मंगल एकादश भाव में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को यानी पंचम भाव को वो देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मंगल की ही दृष्टि नहीं है पंचम भाव पर। ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के होकर के पंचम दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए, ज्ञान के लिए अगर देखा जाए, एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए, तो इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई नया व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके साथ कोचिंग कराना किसी को चाहते हैं, उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एजुकेशन के लिए लोन की समस्याएं बनी हुई थी, वो भी दूर होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान थे पहले। तो अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, लोन की समस्याएं बनी हुई थी, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, लेकिन लग्न भाव में आए तो शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर है। आपके अंदर एक नया ज्ञान प्रवाहित होगा, सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर आएगा। कुल मिलाकर के एक ज्ञान का प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वही पंचम भाव, पंचमेश बनते हैं। मंगल एकादश भाव में है और मंगल सप्तम दृष्टि से 5वें भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं। बृहस्पति के साथ शुक्र व बुध भी बैठे हैं। तो प्रेम के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। पंचम भाव संतान का भी होता है, पंचम भाव प्रेम प्यार प्रणय संबंधों का भी होता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भी होता है। तो जो लोग प्रेम संबंधों में
बंधे हुए हैं उनका प्रेम विवाह में बदलेगा। किसी को प्रेम भी हो सकता है किसी के साथ। स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। तकलीफें रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक सुख की। वैवाहिक सुख के का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव कहां पर विराजमान है? शनिदेव आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है, और बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और आपके लग्न भाव में विराजमान है। शनिदेव और गुरु का यह परिवर्तन योग, सप्तमेश और भाग्येश का, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का यह परिवर्तन योग दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम भरे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। चूंकि सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, तो कार्यक्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। तो ये परिस्थितियां हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, यानी आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। आपके घर में शीघ्र ही शहनाई बजने वाली हैं, खुशी के समाचार आपको मिलने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, भाग्य का जो भाव वो नवम भाव, यहां पर भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके लग्न भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हंस नामक पंचमहापुरुष राजियों का निर्माण कर रहे हैं, और भाग्य भाव में विराजमान है शनिदेव। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति शनिदेव के पुष्य नक्षत्र में विराजमान है। तो ये संयोग देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का भाग्य को जगाने वाला होगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करने वाला होगा। भाग्य में एक नया परिवर्तन लेकर के आने वाला होगा। यहां पर आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, समाज में, परिवार में, आपके आसपास आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, जिसके कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पिता से आर्थिक सहायता भी आपको मिल सकती है, जिसके कारण आपके व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। कर्जों से आप मुक्त होंगे, खर्चों से आप मुक्त होंगे, पारिवारिक अशुभ परिस्थितियों से आप मुक्त होंगे। तो कुल मिलाकर के भाग्येश की स्थिति अच्छी है, और भाग्य भाव में स्वयं शनिदेव विराजमान है, सप्तमेश बनकर के विराजमान है। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके दसम भाव की, कार्यक्षेत्र की। मंगल बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ हैं? आपके एकादश भाव में है, और पंचम भाव को ये सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है, और मंगल के बारे में आपने सुना ही होगा, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात् की। जब मंगल प्रसन्न होते हैं, सुखद काम शक्ति का निर्माण करते हैं, और यही मंगल अशुभ स्थिति में होते हैं, काम शक्ति को ही खत्म कर डालते हैं। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन भी चलता है। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल रज के कारक हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं, और ये मंगल जब देते हैं तो जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी देर नहीं लगाते। तो मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, और जिनका नाम ही मंगल है वो मंगल ही करेंगे। बात करते हैं आपके बिजनेस की। एकादश भाव में मंगल स्वयं में विराजमान है, एकादशेश बनते हैं शुक्र, और बैठे हैं आपके लग्न भाव में बुध के साथ धनलक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया स्थिति का निर्माण हो रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जीवन को आगे बढ़ाने का और जीवन में कुछ कर गुजरने का बहुत ही अच्छी स्थिति है। 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और द्वादश भाव से निकल करके ये आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। तो वहां पर थोड़ा दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर शक की प्रवृत्ति भी आ सकती है, एग्रेशन एक दूसरे में आ सकता है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत ही बड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया हैं जुलाई 2026 कर्क राशि वालों के लिए। दोस्तों नमस्कार।